नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शुक्र के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के शुक्र, जिनकी चर्चा आज हम वीडियो में करने वाले हैं, बैठे हुए हैं, तो निसंदेह रूप से जीवन में भव्य ऊंचाइयां प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में जो उदाहरण लिए गए हैं वह सीधे कुंडली से लिए गए हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण लिए गए हैं, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और ये समझ पाएं कि शुक्र आखिरकार आपकी कुंडली में सुफल देंगे अथवा नहीं देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छा फल कब देंगे, किन परिस्थितियों में देंगे, इसे समझने से पहले हम संक्षिप्त में थोड़ा शुक्र ग्रह को समझ लेते हैं, ताकि जब हम कुंडलियों के उदाहरणों के माध्यम से समझे चीजों को तो आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में सुख, भोग विलास के, ऐश्वर्य के प्रमुख कारक ग्रह हैं। जीवन काल में भव्यता हासिल करनी हो, जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख हासिल करना हो, या भौतिक ऊंचाइयां हासिल करना हो, समाज में रुतबा कायम करना हो, विशेष रूप से धन की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र ग्रह को देखा जाना चाहिए। क्योंकि बिना शुक्र के अनुकूल हुए इनमें कहीं ना कहीं कमी जीवन काल में अवश्य ही बनी रहती है। क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों को तो दर्शाते ही दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री सुख के कारक भी शुक्र ग्रह को माना गया है। इसके अलावा जीवन काल में सौम्यता लानी हो, या कह सकते हैं कि जीवन काल के दौरान हमारा समाज में आकर्षण किस प्रकार से रहेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण किस प्रकार से रहेगा, ये सारी चीजें शुक्र को देखकर विचारी जाती हैं। देखिए, शुक्र ग्रह किन लग्नों में कारक होते हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे पहले ये वृषभ लग्न, फिर तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शुक्र ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये पहला बिंदु हुआ। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको ये देखना होगा कि ये बैठे कहाँ हुए हैं। यदि ये केंद्र के घरों में बैठे हुए हैं, जैसे कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, 5वें घर में या 9वें घर में, अथवा दूसरे घर में, या फिर कुंडली के लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। और कारक लग्नों के अंदर यदि ये बैठे हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। यदि अकारक लग्नों के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और लग्नेश के साथ या फिर जिस भाव में बैठे हुए हैं उस ग्रह के स्वामी के साथ, ठीक है, उस ग्रह के साथ ही नहीं, यदि तात्कालिक मित्रता है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, तात्कालिक मित्रता नहीं है तो हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में उच्च के होते हैं और अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, बशर्ते कि गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ होना चाहिए। यदि किसी भी भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठ जाते हैं, राशि का अंक यदि आपको 6 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए कि नीच अवस्था के हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 27 डिग्री तक ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातें और देखनी होगी। ये देखना होगा कि शुक्र ग्रह मार्गी हैं या वक्री हैं। शुक्र ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। विशेष रूप से स्वराशि या उच्च राशि के होकर वक्री हो गए हैं तो इनके स्वत में कमी आती है, दशा अंतरदशा के दौरान अच्छे फलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो गए, शत्रु क्षेत्रीय हो गए, और वहां पर यदि ये वक्री हो गए तो फिर ऐसी परिस्थिति में इनके अशुभ फल में कमी आती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। और हाँ, आपको यह भी देखना होगा कि शुक्र ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है। यदि ग्रह 13 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक है, यानी युवावस्था का है, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, अच्छा या बुरा, कारक लग्न या अकारक लग्न और भाव और जिस राशि में बैठे हुए हैं उसकी स्थिति को देखकर आप तय कर सकते हैं। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मित्रों, यदि शुक्र ग्रह मार्गी होकर, स्वगृही अथवा उच्च राशि के होकर, चतुर्थेश अथवा लग्नेश के मित्र बनकर कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जीवन काल के दौरान समस्त भौतिक सुख प्रदान करने की क्षमता ये रखते हैं। जहां जातक भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख भोग करेगा भी, और इसके अलावा अपने जीवन काल में भव्यता भी हासिल करता है। देखिए, उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है, ये ली गई है कर्क लग्न की, जिसके स्वामी ग्रह बने चंद्रमा। अब चंद्रमा कुंडली के लाभ भाव में बैठ गए हैं, जहां पर वृषभ राशि का अंक लिखा हुआ है 2। ठीक है, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, यानी लग्नेश उच्च अवस्था के हो गए हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फल अगर ये देते हैं तो वह देते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत। ठीक है, जहां पर ये तुला राशि में बैठे हुए हैं इस कुंडली के अंतर्गत, और अपनी खुद की राशि में ये बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी इस जातक को शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये अच्छा रिजल्ट देगी, भूमि भवन वाहन का सुख देगी, जीवन में जातक भव्यता हासिल करेगा। अब क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह कुंडली के 10वें भाव पर भी रहेगी, तो यहाँ से
कर्म क्षेत्र में यानी कार्य क्षेत्र में चाहे व्यवसाय करे या वह नौकरी करे, तो उन क्षेत्रों में भी जातक को तरक्की प्रदान करने का कार्य ये शुक्र ग्रह करते हैं। ध्यान रखें कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना आवश्यक है। यदि ग्रह युवावस्था का है तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर चतुर्थेश भी शुक्र ग्रह बन रहे हैं और इसके अलावा ये इस कुंडली में कारक ग्रह भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी एक केंद्र का घर है उनके पास और एक लाभ भाव है। तो ये शुक्र जातक को दशा अंतरदशा में अच्छा लाभ देंगे, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते कि ये पीड़ित नहीं हो रहे हों और अस्त के ना हो। शुक्र ग्रह को समझने के लिए आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर केंद्र और त्रिकोण के भावों में स्वक्षेत्री बनकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को भव्यता देते हैं, जातक का जीवन सुखी बनाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मकर लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मकर लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कारक माने जाते हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और कुंडली के दसम भाव के स्वामी बनते हैं। क्योंकि पंचम भाव में राशि का अंक आएगा 2 अर्थात वृषभ राशि होगी, और दसम भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक आएगा 7 अर्थात तुला राशि होगी। अब शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए यानी स्वक्षेत्री होकर बैठ गए हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी, जहां से हम इच्छा पूर्ति मनोरथ पूर्ति का विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, प्रॉफिट का विचार करते हैं। तो ये शुक्र दशा अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को अच्छे रिजल्ट देगा। यदि लाभेश के साथ शुक्र ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाती है या शनि ग्रह के साथ शुक्र ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र क्योंकि कलात्मक चीजों के कारक हैं तो कलात्मक रुचियां जातक के अंदर हो सकती हैं। शुक्र ग्रह अच्छा फल देंगे अथवा नहीं देंगे, इसे समझने के लिए तीसरा उदाहरण इस प्रकार से लिया गया है। यदि शुक्र ग्रह गुरु ग्रह के साथ किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं लेकिन स्वक्षेत्री होकर अथवा उच्च राशि के होकर, तो अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये फल जिस भाव में शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुरूप भी मिलता है, इस बात को हमें समझना होगा। देखिए समझने के लिए मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश बुध बनते हैं जो कि स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंदर। ठीक है, शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं क्योंकि तुला राशि आ रही है। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में उनकी राशि आ रही है वृषभ राशि, यानी स्वक्षेत्री भाव माने जाएंगे। अब गुरु ग्रह भी यहीं पर बैठे हुए हैं जो कि कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं। आप देखिए शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र कुंडली के 4th भाव में 7वें भाव में और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन फिर भी जातक को अपने चारित्र का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन गुरु ग्रह की उपस्थिति के कारण शुक्र ग्रह की जो कह सकते हैं कि एक प्रवृत्ति रहती है उस पर नियंत्रण रहता है। गुरु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो बुरी चीजों पर नियंत्रित करने का प्रयास ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जातक का जो व्यवहार रहेगा वो ड्यूअल नेचर हो सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह भौतिक वस्तुओं के कारक हैं, गुरु की बात करें तो धार्मिक चीजों के कारक हैं। तो जातक के अंदर दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाएं इसकी संभावनाएं बनती हैं। अब कई बार होगा ये कि गोचर काल के दौरान जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी जो गोचर काल के दौरान 12वें भाव से संपर्क बनाएगा, यानी 12वें भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है जिस उस राशि से यदि शुक्र ग्रह गुजरेंगे तो अपना प्रभाव देंगे, यदि उस राशि से गुरु ग्रह गुजरेंगे या दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो अपना प्रभाव देंगे। अब जिस ग्रह के पास बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव जातक के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों शुक्र ग्रह को समझने के लिए आज का चौथा उदाहरण इस प्रकार से, शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में यदि नीच अवस्था के हों और उनके साथ राहु ग्रह बैठ जाएं तो ये अवस्था ठीक नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से कुंडली के 7वें भाव के अंतर्गत, कुंडली के 8वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हैं, उनके साथ राहु ग्रह बैठ जाते हैं तो ये जातक में चारित्रिक दोष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ बातों को देखना होगा। यदि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं तो आप ये देखिए कि क्या शुक्र की नीचता भंग हो रही है या नहीं, पहली चीज। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं। शुक्र ग्रह पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है या शुक्र ग्रह की नीचता भंग हो जाती है, या जिस राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो रहा है यानी कन्या राशि में, इसके स्वामी ग्रह की स्थिति को देखें, यानी बुध की स्थिति को देखें। बुध उच्च अवस्था के हो जाते हैं या स्वक्षेत्री हो जाते हैं, या किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव शुक्र और राहु की युति पर पड़ जाता है जैसे कि गुरु ग्रह इत्यादि का प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में बुरे प्रभावों में कमी आती है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।